सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंची। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। और कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। देखिए, ये हम शिव कथा आप लोगों को सुनाते हैं, ये शिव की ही कृपा है। और हम लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं, तो इस नाते भी हम लोगों का कुछ कर्तव्य बनता है। नीलम दीदी, हरिंदर भैया 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में बताए, समझाए। हम लोगों को एक ऐसी धरोहर, एक ऐसी पूंजी देके गए, जिसके सहारे हम लोग इस जीवन को क्या, आने वाले सभी जन्मों को सफल बना सकते हैं। तो ये 3 सूत्रों का पालन करते हुए और शिव आराधना करते हुए आज जो मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ, कथा बड़ी ही सुंदर है। कथा को अंत तक सुनिएगा। देखिए, कोई भी कथा हो, आधी अधूरी सुनने से एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो कथा को आप लोग पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक किसान बहुत ही सच्चा शिव भक्त था और उसकी पत्नी, दोनों पति पत्नी शिव शिष्य शिष्या थे। दोनों शिव की आराधना करते थे और अपना खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। छोटा सा थोड़ा सा खेत था, उसी में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। बड़ा ही खुशहाल लोग थे और शिव पे उनको पूरा भरोसा रहता था कि शिव हमारे जीवन में जो करेंगे सब ठीक करेंगे। और देखिए, सही बात है, भगवान जो करते हैं सब सही के लिए करते हैं। बाकी अगर जो हमारे पे संकट आ जाता है, परेशानी आ जाती है, थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है, दुख आ जाता है, तो हम सबसे पहले भगवान को कोसते हैं कि भगवान हमारे जीवन में ऐसी समस्या पैदा कर दे। हो सकती है किसी बड़े समस्या को टालने के लिए, किसी बड़ी परेशानी को टालने के लिए छोटा सा दुख आता है, छोटा सा कष्ट आता है। अगर जो छोटे से कष्ट से बड़ी सी परेशानी चली जाए तो छोटा कष्ट ही बढ़िया है। और हम लोग थोड़े से ही दुख में परेशान हो जाते हैं। सुख सारा जीवन रहे तो कभी कोई परेशान नहीं होता है, पर दुख घड़ी 2 घड़ी के लिए भी आ जाए तो इंसान डगमगा जाता है और तुरंत उसके मुख से यही निकलेगा कि भगवान ने गलत किया। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, वो कभी अपने भक्तों के साथ बुरा नहीं करते। बाकी इस बात को हम लोग समझ नहीं पाते। तो किसान और किसान की पत्नी जो थे, वो सच्चे शिव भक्त थे। बाकी देखिए, गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो कोई पूजा पाठ करता है, कोई खुशी खुशी रहता है, तो उसको देख के जलने वाले लोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं। जहां अच्छे लोग रहते हैं वहां बुरे लोग भी रहते हैं। और किसी को बढ़ता हुआ देख कोई सकता नहीं है इस जमाने में, क्योंकि किसी के सुख से जितनी आपको पीड़ा होगी, किसी के दुख से आपको उतनी खुशी मिलेगी। ये कलयुग चल रहा है। इस कालखंड में लोगों को बुद्धि, विवेक, विचार ये बिल्कुल बदल से गए हैं। और शिव शिष्यता में रहते हुए, शिव चर्चा में जाने पे, शिव की कथाएं सुनने से ये हमारे जीवन में जो हमारी विचार हैं, जो हमारे अवगुण हैं, उसको भगवान बाहर कर देते हैं।
और हमारे अंदर सद्गुरु आ जाए, हम सद्मार्ग पे चलने लगते। शिव चर्चा में जाने पे ढेर सारी गुरु बहना रहती हैं, ढेर सारे गुरु भाई रहते हैं, कुछ ज्ञान की बातें होती हैं, शिव की आराधना होती है, तो मन और विचार दोनों बदल जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है। तो इसलिए शिव चर्चा में जाना चाहिए। तो जो किसान और किसान की पत्नी दोनों मेहनत मजदूरी अपने खेत में करते थे, उनके पास एक महादेव की कृपा से उनका छोटा सा बालक भी था। तो दोनों पति पत्नी सुबह उठते, स्नान ध्यान करते, भोजन पानी करते, इसके बाद हल बैल लेता किसान और दोनों पति पत्नी खेत पे चले जाते। दिन भर खेत में काम करते, फिर शाम को घर आते। तो रोज का निरंतर उनका यही काम था। बच्चा छोटा था तो किसान की पत्नी बच्चे को भी साथ में गोद में लेके जाती थी और वहीं खेत में ही नीचे कोई कपड़ा बिछा के बच्चे को सुला के और अपना खेत में काम करती थी। देखिए हमारे किसान भाई, ये हमारे अन्नदाता है, इन्हीं के बदौलत हम लोगों का पेट भरता है। अगर जो ये खेतों में काम नहीं करते तो हम लोगों को कभी अनाज नहीं मिलता। इसलिए कि देखिए, वो चाहे गर्मी हो या धूप हो या बरसात हो या ठंड हो, सभी मौसमों में खेत में काम करते हैं। वो कितना हो परेशानी आए, कितना हो कठिनाई आए, बाकी खेती उसमें परिश्रम बड़ा करना पड़ता है। अब दोनों किसान और किसान की पत्नी बच्चे को वहीं लेटा के और अपना खेत में काम किया करते थे। एक दिन किसान अपना खेत में हल चलाने का काम कर रहा है, उसकी पत्नी उसमें से घास जो दूब होती है उसको निकालने का काम कर रही थी। बच्चे को वहीं एक कपड़े के टुकड़े पे लिटा दी थी, बच्चा खेल रहा था। तभी किधरों से एक जहरीला सांप आया और बच्चे के समीप गया। बच्चा उछल कूद कर ही रहा था, खेल रहा था, हाथ पैर चला रहा था। उसके पैर से लगा और सर्प बच्चे को डस दिया। बच्चा जोर से चीखा। दोनों पति पत्नी भागते हुए बच्चे के पास गए तो देखे कि सर्प काट के और जा रहा है। पत्नी कही कि मारिए मारिए, सर्प हमारे बच्चे को काट दिया। किसान कहा कि इसमें उसकी क्या गलती है, वो तो बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। वो जरूर उसको कोई दिक्कत हुई होगी, कोई परेशानी होगी तो बच्चे को काट दिया। अब तो काट दिया, ये भगवान हमारे साथ ठीक नहीं किए, भगवान हमारे साथ ठीक नहीं किए। हम भगवान की दिन रात सेवा करते हैं, उन्हीं पे भरोसा रहता है और वो हमारे ही साथ इतनी बड़ी घटना, हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, सर्प काट दिया। दोनों पति पत्नी विलाप कर रहे हैं। धीरे 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 खेत में भीड़ जुट गई। वो बार बार किसान यही कह रहा, भगवान ठीक नहीं किए, हमारे बच्चे को सर्प ने काट लिया, अब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं। तभी एक महात्मा जी आए, हाथ में कमंडल, एक हाथ में चिमटा, गेरुआ वस्त्र और सिर पे इतना तेज था मानो जैसे सूर्य उदय हो गया। महात्मा जी आए, भीड़ के चीरते हुए लड़के के पास पहुंचे। उस किसान से पूछे कि क्या हुआ है तुम्हारे बेटे को। कहा, महात्मा जी हमारे बेटे को सर्प काट लिया है, ये सब महादेव की वजह से हुआ है। हम शिव भक्त हैं और महादेव ने हमारे साथ ऐसा किया। हमारी भक्ति में थोड़ी सी भी शक्ति रहती तो भगवान ऐसा नहीं करते। महात्मा जी कहे कि इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। अच्छा, तुम्हारा बेटा जीवित है, मैं अपने कमंडल का जल छिड़क देता हूँ, एक जड़ी है मेरे पास, उस जड़ी को रगड़ के बच्चे के होठों पे लेपन लगाओ, बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जाए। महात्मा जी अपने कमंडल से जल निकाले और उस बच्चे के ऊपर छिड़क दिए और वो जड़ी दिए। वो कहे, किसान की पत्नी पत्थर पे रगड़ रगड़ के बच्चे के होठ पे लगाने लगी। देखते ही देखते थोड़ी देर में बच्चा उठ के बैठ गया। चारों तरफ हाहाकार मच गई कि अरे महात्मा जी बच्चे को झाड़ फूक कर दिए, बड़ा ही जहरीला सर्प काटा था, बच्चा ठीक।
फिर महात्मा जी वहां से चले गए। किसान पहले की तरह फिर से अपने जीवन में लौट गया। फिर दोनों पति पत्नी एक साथ जाते आते, बच्चे का ध्यान देते, खेती बाड़ी करते, अपना रोज की तरह रोजमर्रा का जीवन उन लोगों का चलने लगा। अब समय बीतते बीतते रहा। एक दिन किसान कहा कि मैं जा रहा हूँ भाग्यवान, मार्केट बाजार जा रहा हूँ, कुछ तुमको भी सामान लाना हो तो बता दो, क्योंकि मैं खेतों में बीज बोना है, वही बीज लाने मैं जा रहा। तो किसान की पत्नी जो जो सामान उसको चाहिए थे सब अपने पति को बताई। उसका पति झोला लिया, बाजार गया। बाजार में गया, सारा सामान खरीदा, बीज के लिए गेहूं खरीदा, खाद खरीदा, अपने साइकिल पे लादा। और लाद के उधर से आ ही रहा था कि दो सांड एक दूसरे से लड़ रहे थे। सांड एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी एक आदमी कहा कि भाई साहब देखो, हट जाओ किनारे, दोनों सांड लड़ रहे हैं, तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए। किसान उसकी बात को सुना नहीं और वो आगे बढ़ता रहा। तब तक सांड अपनी सींग में फंसा के किसान को साइकिल सहित उठा के पटक दिया। अब जब पटक दिया तो वो आदमी जो कहा था वो दौड़ के उसको किसान को उठाता है, उसका सारा सामान उठाता है। अब किसान के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं। वो आदमी उठा के किसी तरह ले जाके मरहम पट्टी कराता है और कहता है कि भाई तुमको मैं बोला था कि देखो उधर से मत जाओ। किसान कहा कि सब भगवान की गलती, भगवान नहीं जान रहे थे कि हमारे पास पैसे रुपये की तंगी है, हमारा सारा पैसा रुपया अब तो दवा दारू में लग गया, खेतों में बीज डालना था, सब कुछ हमारा नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया। अब हमारी खेतों में बीज कैसे पड़ेगी, हमारी खेतों की बुआई कैसे होगी। वो आदमी कहा कि जो बीज बची है थोड़ा बहुत, उसी को तुम अपने खेतों में बो देना। अब जो होना था सो हो चुका है, हमने तो तुमको मना किया। किसान भगवान को कोसते हुए घर पहुंचा तो अपने पत्नी से सारी बात मार्केट की बताया। पत्नी भी समझाई, देखिए इसमें भगवान की कोई गलती नहीं, हो सकता है कि सांड के मारने से आप मर भी जाते, बाकी ये तो महादेव की कृपा है कि आप ठीक हैं। और धन्य हो उस आदमी का कि जो आपको समय रहते बता दिया कि थोड़ा आप किनारे चले गए थे, नहीं तो अगर जो सांड आपके पेट में अगर जो सींग घुसा देता, पेट फाड़ देता, तो शायद आप जीवित नहीं रहते। पत्नी समझा रही है, पर किसान बिल्कुल निर्छली था, बड़ा ही सरल व्यक्ति था, उसको छल कपट नहीं था, वो भगवान को ही कोस रहा है। अब धीरे धीरे समय बीता, जो बची हुई बीज थी खेत में बो दिया। जब कुछ दिनों बाद गया तो देखा कि खेत में इतनी अच्छी फसल है, इतनी अच्छी फसल है कि पूरे एरिया में, पूरे गांव में किसी की वैसी फसल नहीं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, फसल लहलहाने लगी एकदम, बिल्कुल इतना गेहूं कि पूछना नहीं था। पूरे गांव का एक तरफ गेहूं और इसके खेत का एक नंबर की फसल तैयार हुई, पक्की। तो पहले के समय में गुरु भाई गुरु बहनों इतना आधुनिक समय नहीं था, मजदूरों से या अपने लोग काटते थे। इसके बाद कहीं एक मशीन रहती थी तो नंबर लगता था, धीरे धीरे दवाई होती थी, नहीं तो बैलों द्वारा दां के गेहूं निकाला जाता था। अब तो ट्रैक्टर से हो जा रहा है, अब तो मशीनें तमाम तरह की चली है, खेत में ही काटो, खेत में ही डालो, गेहूं निकल जाता है। बाकी पहले ऐसा नहीं था। अब किसान और उसकी पत्नी दोनों मिलके धीरे धीरे फसल को काट के पूरे खेत में गेहूं को बोझा बना बना के रख दिए। अब खेत में से गेहूं दाने की बारी आई। किसान कहा, भाग्यवान, मौसम आज खराब लग रहा है, उस दिन बादल लगा हुआ था, मौसम आज खराब लग रहा है, मैं यहीं पे सोऊंगा खेत में, और जैसे ही नंबर आता है वैसे गेहूं की दवाई कर दूंगा और तुम बच्चे को लेके घर चली जाओ। किसान की पत्नी घर चली गई। अब जो किसान के कुछ पड़ोसी थे, वो किसान के गेहूं को देख के बड़ा उनको जलन थी कि देखो तो इसके खेत में इतनी फसल हुई,
अब मारे जलन के एक आदमी क्या किया कि पूरे गेहूं पे जहर का छिड़काव कर दिया। अब भगवान भोलेनाथ कब तक देखते देख रहे थे कि ये तो हमारे भक्त पे बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। अगर जो ये गेहूं चला जाता है इसके घर में तो ये खाएगा, इसका परिवार खाएगा, सब लोग मर जाएंगे। हो सकता है कहीं बेच दे, वो लोग भी खाएं तो वो लोग भी मर जाएंगे। अब इंद्रदेव से कहे और इतनी जोर की बारिश हुई, इतनी जोर की बारिश हुई कि किसान का सब गेहूं इधर उधर बह गया, सब गेहूं बह गया। अब किसान उठ के सुबह गेहूं बटोर रहा है और रो रहा है, कहा कि हे महादेव, ये आप कैसा अनर्थ कर दिए। इतनी बढ़िया हमारी फसल हुई थी, आपको देख नहीं गया है, आपने तो हमारी सारी फसल पे पानी फेर दिया, सारी फसल हमारी बर्बाद हो गई, आपने तो सारी फसल पानी में बहा दिया। अब किसान यही कह कह के रो रहा है। किसान की पत्नी भी जानी, वो भी आई खेत में। देखिए, किसान अगर जो मेहनत करता है और समय पे फसल कट जाती है, समय पे घर में फसल चली जाती है, तब तो खुशी है, और नहीं तो फसल का नुकसान हो जाता है तो उसको जैसे लगता है कि वो मर गया, उसकी मौत जैसे अखरता है, क्योंकि उसके साथ फसल के साथ बहुत मेहनत किया रहता है, बहुत परिश्रम किया रहता है। किसान और किसान की पत्नी दोनों रो रहे हैं। किसान भगवान को कोस रहा है कि भगवान जब देखो तो हमारे पे मुसीबत आई जाती है, और आज तो अत हो गई है, हमारी सारी फसल बर्बाद। तभी वहां भगवान भोलेनाथ अपने रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो। जब किसान देखा कि भगवान भोलेनाथ, कहा कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, पर ये बताइए हमारी फसल सारी तो बर्बाद हो गई। भगवान भोलेनाथ कहे कि बर्बाद नहीं हुई है, बर्बाद की गई है। अगर जो बारिश नहीं होती, उस अनाज को तुम खाते, तुम्हारे बच्चा खाता, तुम्हारी पत्नी खाती, तुम लोग सभी लोग मर जाते, क्योंकि इसमें जहर का छिड़काव हो गया था, और तुम हमेशा हमें कोसते रहते। देखो, जब सर्प तुम्हारे बच्चे को काट लिया था तो मैं ही महात्मा बन के आके तुम्हारे बच्चे की जान बचाया, क्योंकि सर्प आया और उस रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते में तुम्हारा बच्चा सोया हुआ, बच्चे से पैर लगा, सर्प काट लिया। तुम हमको कोस रहे थे, इसलिए हमको आना पड़ा और तुम्हारे बच्चे को बचाया। और उस दिन बाजार में तब जब तुम बीज खरीदने गए थे, जब सांड लड़ाई कर रहे थे, तो कोई और नहीं था, मैं ही था। तुमको आगाह किया कि तुम हट जाओ, तुम हटे नहीं, इसलिए सांड तुमको उठा के पटक दिया। फिर भी तुम हमको कोसे कि हमारी बीज सारी खराब हो गई। तो जो बची खुची बीज थी उसी की बुआई हुई, उसी को तुम बोए, और हम भी सोचे कि जब तुम इतनी आस लगाए, इतनी मेहनत किए हो, तो तुम्हारी फसल खूब अच्छी हो। हम इंद्रदेव से कह के बारिश करवाए, तुम्हारी फसल भी बहुत अच्छी हुई। बाकी तुम्हारे भाग्य में ये था नहीं, कोई जहर डाल दिया, अगर जो जहरीला पदार्थ सब खाते तो सब मर जाते, इसलिए फिर से हमें इंद्रदेव से बारिश करवानी पड़ी कि वो फसल बर्बाद हो जाए। तो तुम निराश मत हो, तुमको क्या चाहिए। किसान कहा कि हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। आज से हम कर्म करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। धन दौलत क्या होगा, हम लोग इतने में ही बहुत प्रसन्न हैं, पर हाँ, आपका साथ जरूर चाहिए। भगवान कहे कि कुछ तो मांग लो। किसान कहा कि नहीं भगवान, हमको आपकी भक्ति चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए, जब भी मांगना हो रब से तो रब को ही मांग लो, क्योंकि जब रब मिल गया तो सब मिल गया। किसान तो भगवान को मांग लिया, तथास्तु कहे, और भगवान अंतर्ध्यान हो। तो देखिए, कभी भगवान को नहीं कोसना चाहिए। हमारे जीवन में हो सकता है कोई छोटी समस्या से हमारा बड़ा समाधान हो जाए, कोई बड़ा संकट आने से टल जाए, तो भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं। कभी वो अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं करते हैं, सदा न्याय करते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।